एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। अब मोहम्मद अदीब साहब से गुजारिश करता हूं, जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कि वो आए और अपनी बात रखें इख्तिसार के साथ। जनाब मोहम्मद अदीब साहब, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अस्सलाम वालेकुम। लिखने वाले लिख लें और दिखाने वाले दिखा दें, और ये दिखा दें कि आज के इस जलसे में हिंदुस्तान की सारी जमातों के अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। आप देखिए इन हजरात को, मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त किया। यहाँ 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बरदर चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने आवाज लगाई और बर वक्त आवाज लगाई। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं है। हमने बड़े बड़े मजालिम देखे हैं। मोदी और उनकी सरकार का मकसद क्या है वो अंदाजा कर लें हमसे। हम हिंदुस्तान में वाहिद लोग हैं जो हमेशा हमने झंडे को अपनाया, इस हिंदुस्तान की अजमत को अपनाया, अपने खून को बांटा और फिर हिंदुस्तान की सांझी विरासत को अपनाया। तुम रोज हमारे साथ ये करते हो। एक बात मैं बावर कर दूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट में जो 2 मसाइल अटके हुए हैं जिस पे 5 तारीख को मसला है, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक एक मेंबर कहता रहा कि ये गैर कानूनी है, खुदारा इसको मत लाइए। लेकिन अपनी अक्सरियत के जोम में वो ले आए। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर अगर उसकी को अपनी अजमत कायम रखना है, वो मुहाफिज है हिंदुस्तान के आइन का, तो वो ये 2 या 3 मसले जिस पे आज रुका बहस है, वो इंशाअल्लाह उस पे स्टे लगेगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपकी बचत हो गई है। पूरा का पूरा कानून नाकिस है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कह दिया कि 12 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसी का हो जाएगा। हमारा यकीन यह है हमारा कि औकाफ की जमीन जब आप अल्लाह के हवाले करते हैं तो वो हमेशा से अल्लाह के हवाले हो जाती है। मैं क्योंकि उस कमेटी में रहा हूं 2013 के, जिसमें यह एक्ट बना था, उसका मैं मेंबर था। उस वक्त हम लोगों ने कोशिश की थी कि उन सारी जायदादों को छीना जाए, वापस लिया जाए जिस पे काबिज है हुकूमत हिंद भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और हमारे अपने लोगों ने भी कब्जा किया था। अब अगर वो 12 साल से काबिज हैं तो जमीनें उनकी हो गई। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना है। तो ये खवातीन जो अपने घरों में इबादत करती हैं, क्या इनके बुर्के उतार के देखोगे? घरों में घुस के देखोगे कि ये दीन के काम कर रही हैं? उनके हुकूक छीन कर बेशर्मी की तरह बयानबाजी हो रही है। हम समझते हैं बहुत बहुत बड़े लोग शख्सियत आपके बीच में हैं,
लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज दी है इसके मानी समझिए। ये मत समझिए कि एक मीटिंग आपने कर ली और आप खामोश हो गए। बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं लेकिन औकाफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा है, वो समझते हैं कोई ट्रस्ट है, कोई ऐसी संस्था है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि औकाफ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, उसमें खुर्द-बुर्द करोगे तो हम माफ़ नहीं करेंगे, तुमको याद रखना, और अल्लाह भी तुमको माफ़ नहीं करेगा। इसका एहसास तुम लोगों को होना चाहिए। छोटी छोटी मीटिंगें करो अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने घरों पर, और बुलाओ, उनको बताओ कि ये हमारे कत्ल की साजिश है, हम इस मुल्क में किस तरह रहेंगे इसका फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारे आने वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी। जितने हमले हुए हैं हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन इससे बड़ा हमला मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तैयार रहें, छोटी मीटिंगें करें, गैर मुस्लिमों के साथ मिलें, और अपनी मीटिंगों की इत्तला पर्सनल लॉ बोर्ड को जरूर दें कि हमने यहाँ मीटिंग करी है, हमने यहाँ मीटिंग करी है। और ये अफवाह मत फैलाइए कि हम में आपस में इंतशार है। हम यकीनी तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे चलेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा अदारा है और इस इदारे ने खुल के सामने काम किया है। हम किसी जमात के हों, किसी पार्टी के भी हों, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम अपने इलाके में जा के बताएं कि ये गैर कानूनी चीज़ है। खुशनसीबी ये है हम लोगों की कि इस मुल्क में गैर मुस्लिम की बड़ी तादाद आपके साथ खड़ी है। ऐसा ना हो कि आप इसको हिंदू मुसलमान करके उनको अलग कर दीजिए। ये सांझी विरासत का मुल्क है, ये गांधी और नेहरू का मुल्क है, और इसलिए आज वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आपने उनको रुजू नहीं किया और उनसे बातचीत नहीं करी तो ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा जो मोदी चाहता है। इसको आपको बहुत एहतियात के साथ काम करना है। ये बताना है आपको कि ये आइन का मसला है और हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आइन से है। हमने जुना को इसीलिए ठुकराया था कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहना चाहते थे। हमने लियाकत अली खान को इसीलिए ठुकराया था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को अपनाया था इस संविधान के लिए। हम जुड़े हैं इस संविधान से, और अगर इस संविधान को तोड़ देंगे तो हमारे इस लिखने वाले लिख लें और जिसको कहना है वो समझ लें। हम अपने सबसे आगे आपके साथ घूम देंगे, लेकिन हिंदू भाइयों को जरूर बताइए ये सियासी बिल है, कतन सियासी बिल है। हुकूमत जो भी फैसले करेगी, आप ये मत समझिए कि एक्ट के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, नहीं होंगे। ये लड़ाई बहुत दौड़ लड़नी पड़ेगी, बहुत लंबी लड़ाई है। जब तक कि ऐसे लोगों को आप हुकूमत से बाहर नहीं फेंकेंगे, आप महफूज नहीं हैं। तैयारी करिए कि हिंदुस्तान के सारे जेल छोटे पड़ जाएं, वहां जगह न रहे। हमारे ऐसे ये सारे हजरात, इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये बात कही थी, मैं उसमें था मौजूद। सदर मौसूफ ने कहा था कि अगर जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा था जेल जाऊंगा। अगर ये जाते हैं तो मेरा ऐसा मामूली इंसान भी अपनी आखिरी सांसें जेल में उतारने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? बता दें हिंदुस्तान के लोगों को कि खोई हुई कौम को हाथ छेड़ो मत करो, हमको इतना परेशान मत करो। हम इस मुल्क में इसलिए आए थे कि इस मुल्क को हम ऐसे बनाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। हम इन अल्फाज के साथ हम गुजारिश करते हैं आप हजरात से कि ये सिर्फ जलसा समझ के मत चले जाइएगा, पैगाम लेके जाइएगा जो पर्सनल लॉ बोर्ड आपको पैगाम देगा। और जो बात मैंने आपसे कही है, एक एक आदमी से अगर टैक्सी पे बैठिए तो टैक्सी वाले को समझाइए। मैं अभी टैक्सी से आया हूं, टैक्सी वाले को समझाता हुआ आया हूं, गैर मुस्लिम था। और जहां भी आप जाएं उससे बताएं कि ये कैसी जालिम हुकूमत है जो हिंदुस्तान को लम्हे लम्हे किस्तों में तोड़ रही है, किस्तों में तोड़ रही है इस मुल्क को।
हम टूटने नहीं देंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।